हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द ब्रेसेस गाइड में रोहित आपके साथ। देखिए, आज हम जानेंगे अगर आप ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाते हैं और करवाने के बाद अगर आप रिटेनर्स नहीं पहनते 2 साल तक और अगर आपका ट्रीटमेंट रिलैप्स हो जाता है, मतलब फिर से अगर आपके दांत शिफ्ट होने लगते हैं, तो अगर आप दोबारा ट्रीटमेंट कराएंगे तो कितना खर्चा लगेगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, पूरा वॉच करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाते हैं, अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो दांत आपके पूरे सीधे हो जाएंगे। टाइम लगेगा 1 साल से लेकर 2 साल तक, ये डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन कैसी है, लेकिन कोई भी एज में आप जाके करवा सकते हो, आपके दांत पूरी तरह से सीधे हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो खेल शुरू होता है वो शुरू होता है कि जब ब्रेसेस आपके ऑफ हो जाएंगे। तो जब आपके ब्रेसेस ऑफ हो जाते हैं उसके बाद आपके जो ऑर्थोडोंटिस्ट होते हैं आपको इस तरह के रिटेनर्स देते हैं और इस रिटेनर्स को आपको 2 साल तक पहनना होता है। ठीक है, तो ये 2 तरह के होते हैं। एक फिक्स होता है जिसमें दांतों के पीछे एक सिंगल वायर लगा दिया जाता है, और एक होता है कुछ इस तरह का मसाले का बना होता है वायर के कॉम्बिनेशन में, इसे हम हॉले रिटेनर्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपने फिक्स लगा रखा है तो झंझट ही खत्म। जो मैं रिकमेंड करता हूँ, ऊपर और नीचे दोनों में जो में आप रिटेनर्स लगवा लेना फिक्स वाला, तो फिर कोई भी टेंशन नहीं होगी रिलैप्स की। लेकिन बहुत से पेशेंट क्या करते हैं, हॉले रिटेनर्स यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं। क्यों करते हैं? देखिए, इसका फ़ायदा ये होता है कि इसको आप हटा सकते हो। ठीक है, बहुत से पेशेंट डरते हैं कि दांतों के पीछे वायर लगा है, खाना खाने में तो दिक्कत नहीं होगी, नॉनवेज खाएंगे टूट तो नहीं जाएगा। तो बहुत से पेशेंट हॉले रिटेनर्स चूज़ कर लेते हैं क्योंकि इन्हें आप रिमूव कर सकते हो। खाना खाने के टाइम आप इसे हटा दो, बाकी ऑल टाइम आप इसे पहन सकते हो। लेकिन इसमें दिक्कत ये होती है कि खाना खाने के टाइम आप इसे हटा देते हो, और क्योंकि इसको हटाना पड़ता है, कभी पहनना पड़ता है, तो बहुत से पेशेंट उतार तो देते हैं लेकिन पहनना भूल जाते हैं। या जैसे मान लो कभी शादी में जा रहे हो, कोई फंक्शन में जा रहे हो तो नहीं पहनते हैं। ठीक है, तो इस तरह की अगर लापरवाही आप करोगे तो कुछ टाइम बाद, अगर जैसे 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक इसे अगर आप नहीं पहनोगे तो आपके जो दांत है वो शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, देखिए, ब्रेसेस ऑफ होने के नेक्स्ट 4 मंथ बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो दांत शिफ्ट होते हैं वो ब्रेसेस ऑफ होने के नेक्स्ट 4 महीने में होते हैं। तो इसमें आपको लापरवाही यहाँ पर नहीं करनी। आपको रिटेनर्स अगर हॉले आपने चूज़ किए तो उसको आपको पहनना होगा। तो अगर आपने हॉले रिटेनर चूज़ कर रखे हैं, नहीं पहन रहे, लापरवाही कर रहे, तो आपके दांत हल्के हल्के शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। रातों रात नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। जैसे दांत धीरे धीरे शिफ्ट होते हैं उसी तरह दांत धीरे धीरे करके उसी डायरेक्शन में भागना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे जो पहला साइन आएगा शिफ्ट होने का, वो आएगा कि आपके जो सामने के जो इंसिजर दांत हैं उसमें गैप आना शुरू हो जाएगा। तो सामने के जो दांत हैं ऊपर के या नीचे के, उसमें हल्का सा बीच में गैप आ जाएगा। तो इस तरह का अगर गैप आ रहा है तो ये एक इंडिकेशन होता है, साइन होता है कि जो दांत है वो धीरे धीरे करके शिफ्ट हो रहे। तो अगर आप रोज़ मंजन करते हैं तो इस चीज़ को आप फोकस करना, रिटेनर्स पहनना। और अगर आपको इस तरह का गैप दिखता है, तुरंत अपने ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाके इस हॉले रिटेनर्स को भी आपको लेके जाना है। तो आपका जो ऑर्थोडोंटिस्ट है, इस हॉले रिटेनर्स में जो वायर लगा होता है इसमें कुछ एडजस्टमेंट करेगा, इसे थोड़ा सा टाइट कर देगा और इसके बाद फिर से आपको दे देगा। तो इस रिटेनर्स को आपको फिर से पहन लेना है। तो अगर आप 15 से 20 दिन इसे अगर आप 24/7 पहनेंगे, लापरवाही इस बार नहीं करेंगे, तो जो गैप आया है सामने वो पूरी तरह से भर जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा लापरवाह हैं, ठीक है, आप जो गैप आया उसको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, 4 या 5-6 महीने तक अगर आप इसे नहीं पहनते हो तो दांत इतने ज़्यादा शिफ्ट हो जाते हैं कि इस हॉले रिटेनर्स में एडजस्टमेंट नहीं किया जा सकता, और उसके बाद ये जो ट्रीटमेंट है पूरी तरह से फेल हो जाता है, और उसके बाद कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, आपको दोबारा से ब्रेसेस का ट्रीटमेंट रिकमेंड किया जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि खर्चा कितना आएगा अगर आपका ट्रीटमेंट रिलैप्स होता है। तो वेल, इसका जो आंसर है वही जो नॉर्मल प्राइस है जो बाकी पेशेंट देते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि दोबारा अगर आप ट्रीटमेंट करवाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ये फ्री हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जो प्राइस नए पेशेंट से चार्ज किया जाएगा वही आपसे भी किया जाएगा, क्योंकि आपकी गलती से रिलैप्स हुआ है, ऑर्थोडोंटिस्ट की गलती से नहीं हुआ है, आपने रिटेनर्स पहनने में लापरवाही की। तो दोबारा से रिटेनर्स लगेगा, कोई भी लगवा सकते हो, मेटल, सिरामिक, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, सारी मेहनत दोबारा लगेगी, तो लॉस जो अल्टीमेटली होगा वो आपका होगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आप 25,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक खर्च कर रहे हो दांतों को सीधा करने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, तो आपको लापरवाही नहीं करनी है। अगर आप हॉले रिटेनर चूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको स्टार्टिंग 4 महीने लापरवाही नहीं करनी। वैसे तो 2 साल तक इसको पहनना होता है, उसके बाद तीसरे साल सिर्फ रात को इसको पहनना होता है, लेकिन 4 महीने, ब्रेसेस ऑफ होने के 4 महीने तक आपको इसे 24/7 पहनना है। सिर्फ खाना खाने के टाइम इसे हटाना है, बाकी ऑल टाइम इसको आपको यहाँ पे पहनना है। ठीक है,
तो ये है छोटा सा वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा।